हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो चलिए यहाँ पे हम आ चुके हैं किचन में सारा काम निपटाने के बाद में। तो ये ले लिए हमने तोरई के जो बोंदने आते हैं जिसमें फूल खिलते हैं, तो वो मैंने ले लिए हैं। तो चलो बनाते हैं। किस तरह से बनाएंगे तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो यहाँ पे सारे बोंदने मैंने थैली से निकाल के और अपने डोंगे में कर लिए, यानी कि परात में कर लिए हैं। तो ये सारे डंडी के सहित हैं। तो ये आधा किलो बोंदने हैं जो कि हम लेके आए हैं। और किस तरह से बनाऊंगी, बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं और हमारे बच्चों को भी और हमारे हस्बैंड को भी, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए यहाँ पे बोंदने मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हैं। तो इनके लिए हमें पनाना पड़ेगा, यानी कि तोड़ना पड़ेगा। बोंदने बोंदने निकालने हैं हमारे लिए इस तरह से कुछ। तो इस तरह से सारे बोंदने हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। डंडी जो होंगी वो निकाल के अलग हटा देते हैं और सारे बोंदने निकाल लेते हैं। पहले क्या होता था, ऐसी चीज़ें जब हम बनाते हैं तो बचपन की याद आ जाती है। क्योंकि जब हम छोटे थे, एकदम हमारा बचपन था, जब हम छोटे छोटे थे तो हम क्या करते थे, हमारे गाँव में जो कि लोगों के यहाँ पे तुरई पौड़ी हुई होती थी, तुरई की जो बेल होती है वो पौड़ी हुई होती थी, तो उन पर ये बोंदने लगे रहते थे। जो काली तुरई की पौधे होते हैं उनकी बेल पे ये बोंदने लगे रहते थे। काली जो तुरई होती है, हरी तुरई, उनके बोंदने हैं। तो हम चुपके चुपके तोड़ के लाया करते थे और मम्मी से तवे पे बनवाया करते थे। तो बहुत ज़्यादा स्वाद में खाया करते थे, लेकिन बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पसंद आते हैं। तो इस तरह से सारे मैंने बना लिए हैं। पूरे एक एक बोंदना हमने तोड़ लिया है, डंडियों को अलग निकाल दिया है। तो इस तरह से हमारे बोंदने सारे टूट गए हैं, सब निकाल लिए हैं मैंने डंडियों से। और ये अभी बहुत महंगे चल रहे हैं, कम से 80 रुपये किलो दिए थे, तो 40 रुपये के आधा किलो मिले थे। मैं आप लोगों को रेट बता रही हूँ इसलिए, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभार मिल जाते हैं जब मौका चांस पड़ता है, वैसे तो नहीं मिलते हैं। तो इन्हें मैंने इस तरह से सारे बोंदने निकाली। अब इन्हें 3 से 4 पानी में धो लूँगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जिस तरह से मैं बना रही हूँ, अगर इस तरह से बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बच्चे 2 की जगह 4 रोटियाँ खा जाएंगे। और बिल्कुल नई रेसिपी, नई सब्जी है। और जब हम बचपन में छोटे थे तब हम बनाया करते थे अपने घर पे, अपने मायके में। तब से हमें नहीं बना पाते हैं, यहाँ पे मिलते ही नहीं हैं। तो इस तरह से सारे बोंदने हमने तोड़ लिए हैं। देखो, एक एक बोंदना अलग है। जो कली होती हैं, कलती, वो हमने निकाल के अलग कर लिए। बोंदने बोंदने सारे अलग कर लिए। तो इन्हें 3 से 4 पानी में हम धो लेते हैं। एक पानी में हम आप लोगों को दिखा देते हैं धोते हुए। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आलू डालो तो आलू भी पड़ सकते हैं, लेकिन मैं बिना आलू के बनाऊँगी। और आप लोगों को पता होगा, आप करीब 8-10 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, नहीं शूट की थी, क्योंकि गर्मी इतनी चल रही है। और मायके चली गई थी मैं। तो हमारा जो भतीजा हुआ था उसका नामकरण था, तो वहाँ चले गए थे हम। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी हमारे घर में, जो हम वीडियो नहीं बना पाए थे, नहीं शूट कर पाए थे। तो हमने इस तरह से एक पानी में आप लोगों को दिखा दिया धुल के। अब हम चलते हैं टंकी के नीचे, यानी कि नल के नीचे। तो चलते पानी में 3 से 4 बार हमने धो लिए हैं अच्छे से, जो कि इनकी किस्कन निकल जाए। तो इस तरह से बिल्कुल साफ़ हो गए हैं बिल्कुल। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, देखने में इतने अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इन्हें बनाओ मत, देखते रहो। तो रख देते हैं गैस पे कढ़ाई और गैस को जला देते हैं, कढ़ाई को होने देते हैं। अब इसमें लगा देते हैं सरसों का तेल। जितने की हमारी सब्ज़ी बनेगी उतना ही, उसी के अनुसार हम लगा देते हैं। और सेहत को भी ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। गर्मियों में ही मिलते हैं, बारिश के मौसम में ही मिलते हैं काली तुरई के बोंदने, जो हरी तुरई आती है। अब यहाँ पे जब तक हमारा तेल होगा तब तक हम इसमें तड़के की तैयारी कर लेते हैं। 4 से 5 हरी मिर्च को काट के लेते हैं और 1 गंठी प्याज की चॉप कर लेते हैं। जब तक हमारा तेल में धुआं निकलेगा तब तक हम अपना तड़का की भी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी मिर्च को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वीडियो भी शूट नहीं हो पा रही है, क्योंकि कैमरा चिपकने लगता है, वीडियो रुक जाती है। तो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही शूट नहीं कर पा रही हूँ। मोबाइल भी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इस वजह से मैं नहीं कोई शूट कर पा रही हूँ। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब हमारी हरी मिर्च हमने काट ली है। अब प्याज की गंठी भी हम काट लेते हैं नन्हे नन्हे टुकड़ों में। स्लो गैस कर दिए मैंने, तब तक तेल होगा हमारा, तब तक हम अपने तड़के की तैयारी कर लेंगे।
तड़के की तैयारी मैंने कर ली। ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता है, सूखी जो लाल मिर्च आती है वो भी डाल देते हैं हम, और लहसुन भी डाल देते हैं, प्याज भी डाल देते हैं, लेकिन लहसुन हम अभी गर्मी की वजह से नहीं डाल रहे हैं। और यहाँ पे तड़का की तैयारी करके मैंने साइड में रख दी। अब यहाँ पे तेल हो चुका है, गैस मैंने बंद कर दी थी। अब गैस को ऑफ कर दिया, तेल हमारा हो चुका है, धुआं निकल चुका था। इसमें डाल दिया 1 चुटकी जीरा। जीरे को चटकने देते हैं। और डिब्बे सारे खुले हुए रखे थे, तो मैं अपनी छवि से बेटी से कह रही थी कि डिब्बे सारे खुले हुए मत रखा करो, चींटियाँ हो जाएंगी चीनी के डिब्बे में। जीरा हमारा चटक चुका है। अब इसमें डाल देते हैं तड़का जो हमने बना के रखा है, हरी मिर्च और प्याज। और इस तरह से बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। किचन में तो बिल्कुल खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती है, इतनी गर्मी पड़ने लगती है। डाल देते हैं प्याज के लिए सबसे पहले। अब डाल देते हैं हरी मिर्च जो काट के रखी है हमने। अब अच्छे से इसे भुनने देते हैं सुनहरा होने तक, इसका कच्चापन निकल जाए, तब तक हम इसे चला चला के भूनते रहेंगे। कम से कम 1 मिनट में ये हमारा तड़का भुन के रेडी हो जाएगा। चला चला के हम प्याज को भूनेंगे। प्याज हम इसलिए सुनहरा करके भूनते हैं क्योंकि जब हम इस तरह की भुजिया कोई बनाते हैं तो प्याज को अच्छे से भून लेना चाहिए, नहीं तो कच्चा कच्चापन सा लगता है। और हम खाना बना रहे हैं जल्दी जल्दी क्योंकि आज हमें कहीं जाना है, अपनी देवरानी के यहाँ जाना है। हमारी मौसी सास हैं जो, हमारी सासू माँ की बहन है जो, उनके बेटे के यहाँ गृह प्रवेश है कल। रामायण मतलब अखंड पाठ भी होगा और उनके बेटे का बर्थडे भी है, तो हम जा रहे हैं। दावत आई हुई है तो 4-5 दिन वहीं रहेंगे। आप लोगों को वीडियो हमारी वहीं की मिलेगी। तो हमारा तड़का भुन के रेडी हो गया था। अब हम डाल देते हैं इसमें बोंदने। सारे बोंदने हमने इसमें डाल दिए हैं। अब बोंदनों को 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनूंगी मैं तड़के के साथ, चला चला के इन्हें भूनूंगी क्योंकि इनमें पानी बहुत होता है। बोंदने हैं फूलों वाले तो पानी इनमें बहुत होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बिल्कुल नई रेसिपी है बिल्कुल, और इस सीज़न की है क्योंकि 1 साल तक फिर हमें मिलते नहीं हैं। इसी बारिश के ही मौसम में, गर्मियों में ही मिलते हैं। गांव में देखो, कहीं पे भी देखो तो पौड़े रहती हैं इसकी बेल, तो वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन पहले मिलते थे, अब तो बहुत कम हो गया है। तो इस तरह से हमारे बोंदने भुन के रेडी होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरह से मैंने भून रही हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, मैंने बिल्कुल नहीं काटी है, पूरा पूरा दिखाया है आप लोगों को, जिससे आप लोगों को समझ में आए। मेरी मम्मी बनाया करती थी, मेरी दादी भी बनाया करती थी, तो उन्हीं की तरह मैं बना रही हूँ जैसे हमें वो बना के खिलाया करती थी। क्योंकि जब हम बचपन में लाते थे तो तवे पे बनाया करती थी। तो बोंदे हमारे 2 से 3 मिनट में भुन के रेडी हो चुके हैं। अब हम डाल देते हैं इसमें हल्का सा मसाला, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, और डालूंगी नमक खाली, और कुछ नहीं डालूंगी, कुछ डालना भी नहीं चाहिए। इनमें जब हम कुछ ज़्यादा मसाले डाल देते हैं तो इसका टेस्ट अलग हो जाता है। इस वजह से हम थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने डाली है, तो थोड़ी सी मैंने आधी चम्मच करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। बस 2 ही चीज़ें डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी इसमें। अब अच्छे से इसे भुनने देती हूँ। चला चला के मसाले में हम भुनने देते हैं। करीब 10 साल पहले हमने ये सब्ज़ी बनाई थी। 10 साल के बाद अब हम बना रहे हैं। अब डाल देती हूँ नमक, थोड़ा थोड़ा करके नमक डालूंगी। आप लोग ये मत समझिएगा कि नमक मैं बहुत सारा डाल रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा हाथों में ले लेके नमक डाल के मिलाती जाऊँगी, डालती जाऊँगी। डालूंगी उतना ही जितना हमें चाहिए, सब्जी के अनुसार ही डालूंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी जिससे इसमें भिद जाए। नमक को हमने स्वाद के अनुसार डाल दिया है। अब अच्छे से इसे मिक्स करूँगी, उलट पलट चलट करके चलाती रहूँगी। मसाले भी पक जाएंगे और हमारा
नमक भी इसमें भिद जाएगा और बूंदने भी अच्छे से मिल जाएंगे। इस तरह से हम मसाले में भून लेते हैं जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए, मसाले की महक नहीं आए और खुशबू अच्छी सी सौंधी सौंधी सी आने लगे। तो 2 से 3 मिनट हमें मसाले में भूनते हुए हो गए थे। धीरे स्लो गैस पे मैंने भूने थे। तो 2 से 3 मिनट के बाद जब इसमें खुशबू बहुत सौंधी सौंधी सी आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि हाँ, आज हमने कोई नई चीज़ बनाई है जो हम बचपन में खाते थे। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भुन के रेडी हो चुकी है। और ये पानी इसमें बिल्कुल नहीं लगाया है, इसमें पानी छूटता है क्योंकि ये सब्ज़ी में पानी कुछ ज़्यादा होता है, तो पानी ज़्यादा छूटता है। अब इसे ढक के रख देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। जो इसमें पानी है वो सारा जल जाएगा। बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी। 4 से 5 मिनट के बाद जब मैं देखूँगी, बीच में चला दूँगी। 4 से 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब इधर गूँध लेती हूँ आटा। आटा को मैंने पहले ही लगा के रख दिया था, लेकिन 10 मिनट के बाद जब मैंने आटा इसको अच्छे से गूँध के रखते हैं तो अच्छा लोच इसमें आ जाता है और रोटियाँ भी अच्छी बनती हैं। तो इस तरह से मैं आप लोगों को सब्ज़ी दिखा दे रही हूँ। तो एकदम परफेक्ट बूंदने की, हरी तुरई के बूंदने की भुजिया एकदम बन के रेडी हो चुकी है। हरे तुरई के बूंदने हों, लौकी के बूंदने हों, सब और कदुआ के जो बूंदने आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अब इसी तरह से मैं रोटियों को भी यानी कि फुल्की को भी सेक लेती हूँ। सारे आटे को सेक लेती हूँ, फिर लगा के दे देती हूँ थाली बच्चों को और हस्बैंड को। इसी तरह से मैं आटा सारा सेक लेती हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी में कुछ करने का मन ही नहीं करता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो यहाँ पर हमारी वीडियो चिपक रही थी क्योंकि जब हम शूट करते हैं तो गर्मी की वजह से कैमरा चिपकता है, पता नहीं क्या है, शूट ही नहीं कर पाते हैं। तो चिपक के हमारी वीडियो बन रही थी। आप लोग इग्नोर मानना क्योंकि गर्मी में तो ऐसा ही होता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस लोगों ने इस सब्ज़ी को खाया है, बनाया है और किस तरह से बनाते हैं। जैसे हमारी मम्मी बनाया करती थी वो ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सारी रोटियों को मैं इसी तरह से सेक लेती हूँ। रोटियां हमारी सीख चुकी हैं। अब लगा लेते हैं थाली। तो थाली में रख ली मैंने रोटी और दही कटोरी में, क्योंकि दही तो अभी गर्मी में कुछ ज़्यादा फ़ायदा करता है, शरीर को, सेहत को भी ठंडक रखता है। तो इस वजह से दही भी मैंने रख लिया है, घर का जमा हुआ दही है। अब लगा लेते हैं हरी तुरई की बूंदने की भुजिया। तो एकदम सादा सिंपल थाली बच्चों के लिए सब कर देते हैं, हस्बैंड के लिए, और दही में डाल देते हैं चीनी यानी कि शुगर। अब अच्छे से इसे मिला देते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो। मिलूँगी एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। इसे अच्छे से मिला देते हैं हम। 2 हरी मिर्च रख ली हैं, रोटियां रख ली हैं और बूंदने की भुजिया और दही चीनी वाला। तो इस तरह से हमारी थाली लग के रेडी हो गई। आज का लंच हमारा यही है। उम्मीद करती हूँ पसंद आई हो। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलूँगी न्यू वीडियो में। पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे। तो लो हमारी थाली इस तरह से हो गई। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, पूरी यूट्यूब फैमिली को नमस्कार। बाय बाय।